ज्योमेट्रिक मीन है, पहली चीज ये ध्यान रखना, जहां पे भी क्वेश्चन में एवरेज या परसेंटेजेस दी होती हैं वहां पे ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। और ये चीज हमने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी देखी थी कि थ्योरी क्वेश्चन कहता था कि डेटा अगर परसेंटेज में दिया है तो आप क्या यूज करोगे, तो उसमें हमने टिक करना है ज्योमेट्रिक मीन, कि ज्योमेट्रिक मीन में परसेंटेजेस यूज होते हैं। निकालने का तरीका क्या है, जो भी निकालने का तरीका क्या है, हमें सबसे पहले जो भी इंडिविजुअल सीरीज में डिजिट्स दी होंगी जैसे 3, 4, 5, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अभी कैलसी पे करके देखते हैं। हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 60। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, इस 60 के ऊपर हमने अंडर रूट लेना है 12 टाइम्स। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपने इसमें से करना है -1। ठीक है, कैलसी पे यहीं पे हम कर देंगे -1। ओके, उसके बाद में आपने उसे डिवाइड करना है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3, 4, 5 है, तो 3 हो गए डिजिट्स, तो हम डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, इसके बाद में इसमें प्लस कर देंगे 1। अब जो भी आया है उसको हमने इनटू इक्वल टू करना है 12 टाइम्स। हमने कैलसी पे सीधा इनटू इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गया 3.91। ठीक है, तो 3.92 अप्रोक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे निकालना हो, जैसे अगर हम कहें किसी चीज की पावर, लाइक यही 60 जो है इसकी पावर है 1/2, तो उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। अब क्योंकि पावर यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन में कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ डिजिट्स कुछ भी आ सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके लिए यही मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि हमारे पास जो भी पावर होगी हम उससे डिवाइड कर देंगे, बाकी अंडर रूट लेंगे, इंटू इक्वलिटी करेंगे 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, हम सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2, सब पे जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर आया उसका अंडर रूट लेंगे, देन जो आंसर आया उसमें से -1, फिर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, फिर जो आंसर आया उसमें +1, फिर इनटू इक्वल टू लेंगे 12 टाइम्स। ठीक है, ये एक बार प्रैक्टिस करके देखना, तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कैसे करना है। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है 3, 6, 12 का। ठीक है, इसे ट्राई करके देखो बच्चे। इसमें आपका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 6 इंटू 12, ये हो गया 216। ठीक है, अगला स्टेप क्या, अंडर रूट लेना है 12 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, उसके बाद में बीच में से -1, फिर डिवाइड करेंगे, कितने डिजिट्स है, ये भी 3 है तो ये 3 से डिवाइड होगा, फिर प्लस कर देंगे 1। ठीक है, उसके बाद में इनटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। अभी बच्चे ये नेक्स्ट है, इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन जो दी हुई है, ठीक है, आंसर तो यही ऑप्शन है, इस ऑप्शन को चूज करने के लिए हमें इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि ये जितनी भी डिजिट्स है, जितनी भी डिजिट्स दी हुई हैं, इन्हें हम पहले इसका फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का बना के लिखेंगे। क्या करते हैं फॉर्मूला में, 8 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाय 40 और उसकी पावर 1/3। अब अगर ऑप्शन ये आंसर होगी तो ये इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन आपस में मैच होना चाहिए, इसलिए बीच में इक्वल टू है। अब 8, 24 और 40 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम 8 इंटू 24 इंटू 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 7680। ठीक है, 7680 को वैसे ही रहने देंगे। अभी पहले मुझे ये बताओ, ये जो होता है अंडर रूट 5 और अंदर 3 है, इसका मतलब ये होता है 15 की पावर 1/3। मतलब नॉर्मल 1/2 को सिंपल अंडर रूट बनाते हैं। अगर मान लो मैंने पावर 1/5 लिखनी है तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगी, अगर मुझे पावर 1/7 लिखनी है तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगी। ठीक है, मैथ का रूल है। तो अगर ऐसी ऑप्शन दी हुई है तो उसका सिंपल मीनिंग है 15 की पावर 1/3।
15 की पावर 1/3। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक करना है, हमें क्या करना है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, ठीक है, क्योंकि हमने पावर लेनी है ऊपर 3। पावर जब लेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर, दोनों साइड यहाँ पे भी 8 के ऊपर भी 3 और 15 के ऊपर भी 3। आपको क्लियरली दिख रहा है ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हमें करना है तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि 7680 के ऊपर ये वाला 3 ये वाले 3 से कट जाएगा। अब इसे सोल्व करके देखते हैं, 8 की पावर 3 इंटू 15, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 7680 आ रहा है तो ठीक है। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 ये आ गया 512, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ठीक है, 7680 आ रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगी। ओके, अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना होता था, सबको याद है ना? सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, एक ही स्टेप का फर्क है। वो स्टेप क्या है कि हमने क्या करना है, जो हम पहले ऐसे करते थे ना कि हमें इंडिविजुअल सीरीज दी है तो हम हर चीज को मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, फिर उसके ऊपर पावर लेते थे, जैसे यहाँ पे पावर आनी 1/4। अब ये नहीं होना, क्योंकि ये क्या है, एक तरह की डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, हमें पावर पहले सबको उतना गुना करना पड़ेगा जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, तो 2 के साथ ऊपर पावर आ जाएगी 2। 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 4 के ऊपर 3 आ जाएगा। 8 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो 8 के साथ 3 आएगा। 16 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो उसके साथ 2 आएगा। फिर आएगा ऊपर, ऊपर भी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना बन रहा है, 3 3 6 और ये 4 10, तो 1/10 से डिवाइड हो। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कैलसी पे आपने क्या करना है, आपने कैलसी पे क्या करना है, इसे सोल्व करना है। ये सोल्व कर लिया, फिर अपना वही तरीका, ठीक है, अंडर रूट लेंगे 12 बार, डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, -1, फिर डिवाइड करेंगे 10 से, +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार। कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 16 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। ये जो भी डिजिट आई है इसे अगेन क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर इसमें से माइनस कर देंगे 1, फिर डिवाइड करना है, इस बार पावर क्या है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसमें प्लस करना है 1, ठीक है, फिर अगेन लेना है इनटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हो गया 12 बार इनटू इक्वल टू, तो आंसर क्या आ गया 5.68, तो इसका आंसर आएगा 5.68। बस किस चीज का फर्क पड़ गया कि अभी हमने फ्रीक्वेंसी को एज अ पावर यूज करना है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर एज अ पावर यूज करना है तो पहले अंदर की ब्रैकेट सोल्व करेंगे कि अगर 2 2 बार है तो उसे 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर आएगा 8, ठीक है, फिर आएगा 16। उसके बाद में अपना वो शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी है 10 के साथ रूट निकालने के लिए। ओके, अभी देखो ज्योमेट्रिक मीन खत्म। ज्योमेट्रिक मीन की अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी वही घिसी पिटी कि अगर वेरिएबल सारे एक जैसे हैं तो जैसे अर्थमेटिक मीन का भी वही होता है, ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन का भी वही आंसर, मतलब सारे अगर हमें क्वेश्चन में दिए 5 5 5, तुम्हारा जीएम भी क्या आएगा 5। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा लिखा ना जीएम क्या है 5। उसके अलावा बच्चे जैसे वहां पे वो एडिशंस वाली प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रॉपर्टी है। जीएम ये कहता है कि अगर आपको 2 डिजिट्स दी गई हैं, उन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई इतना आता है, उन दोनों को डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके इतना आता है, तो आप इन दोनों का जीएम निकाल के मल्टीप्लाई करोगे ना, वो उस मल्टीप्लाई डिजिट्स के जीएम के बराबर आएगा। मतलब एक्स का जीएम निकाला, वाई का जीएम निकाला, उनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा ना वो इसके जीएम के बराबर आएगा, वो जेड के जीएम के बराबर आएगा। सेम चीज डिवीजन में भी है कि अगर आपको 2 डिजिट्स डिवीजन में दी हैं तो उनका आंसर वैसे आएगा। उससे पहले ये एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करो, एक्स का जीएम दिया 10, वाई का जीएम दिया 15, तो कहते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन का जीएम निकालो। हाँ, ए ऑप्शन क्या करेंगे, सीधा
उन दोनों के जीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 150। ऐसे ही डिवीजन का रूल है कि अगर मल्टीप्लाई का वही आंसर आता है, ऐसे डिवाइड करो तब भी वही आंसर आएगा। तो अगेन ये क्वेश्चन है x 10 है y 15 है, तो वो कहते हैं x डिवाइड बाय y निकालो, तो हम भी 10 को 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा बी। डन एवरीवन, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। आगे है बच्चे लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी। लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हमने लॉगरिथम्स का, हमने किसी चीज का अगर मीन निकालना है, ठीक है, हमें मान लो ये 3 डिजिट्स दी हैं ए बी सी, हमने इन तीनों का क्या निकालना है, जीएम निकालना। उस जीएम का जो लोग होता है ना, वो इन तीनों के लोग के अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। इन तीनों के लोग के अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। मैं दोबारा लिख के समझा रही हूं। जो भी आपको डिजिट्स दी होती हैं क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन की डिजिट्स को का जीएम अगर निकालें, जीएम तो मैम पता ही, जीएम तो निकाल लेंगे इजीली, पर इस जीएम का एक प्रॉपर्टी है कि इसका जो लोग होता है ना, वो इन सबके लोग के अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। मतलब अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, डिजिट्स को प्लस करके, नंबर से डिवाइड करके। तो ये कितने हैं 1 2 3, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या आ गया, जीएम आ गया इन सबका। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है बस। अभी आगे बच्चे एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई करो, याद है सबको ये क्वेश्चन। आपको 2 डिजिट्स चूज करनी है जिसका अर्थमेटिक मीन का आंसर आएगा 5। वो इसे देख के लग रहा है कि मैम इसका तो 5 ही आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका नहीं आएगा 4 + 5 का, तो ये तो दूर से ही रिजेक्ट हो गई, क्योंकि अर्थमेटिक मीन तो आएगा ही नहीं। अब आते हैं जीएम पे। अगर जीएम पे आए तो बच्चे जीएम है मल्टीप्लीकेशन वाला काम। ये क्वेश्चन बच्चे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, निकालने की भी जरूरत नहीं। जीएम पे अगर आए, जीएम होता है मल्टीप्लिकेशन वाला काम। कोई चीज आगे लिखी है या पीछे लिखी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आप बस एक बार कैलकुलेट करो जीएम। अगर जीएम का आंसर आता है 4, तो इसका मतलब बोथ ही आंसर है, बोथ ही आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन भी 5 आएगा, जीएम निकालोगे जीएम भी 4 आएगा, तो इसका मतलब बोथ ऑप्शन इज द आंसर। चलो आगे बच्चे, हार्मोनिक मीन। एवरीवन, करना क्या है, अपना कैलसी उठाना है। हाँ, 1/4, 1 डिवाइड बाय 4 m प्लस, 1/6 m प्लस, 1/10 m प्लस, इन सबका टोटल लगा के कर देना है एमआरसी। एमआरसी करके फिर आपने अपने कैलसी पे लिखना है, जैसे इसका एन है 1 2 3, 3 डिवाइड बाई एमआरसी। आगे याद सबको, 3 डिवाइड बाई एमआरसी, ये टेक्निक है इसकी। अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये जो भी आया इसे हम कर देंगे m प्लस, फिर करेंगे 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, इसे भी कर देंगे m प्लस, फिर करेंगे 1 डिवाइड बाय 10, इसे भी कर देंगे m प्लस, फिर हमें दबाना है एमआरसी। एक बार एमआरसी दबाने के बाद फिर हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे ऊपर n है, n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय दीज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमने m प्लस करते करते यहां तक पहुंच गए, तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए 3 डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5.80। ठीक है, सिंपल है, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें बच्चे सेम चीज है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना चाहिए 1/2 m प्लस, फिर करेंगे 1/3 m प्लस, फिर करेंगे 1/5 m प्लस। ठीक है, ट्राई करते हैं 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसे कर देंगे m प्लस, फिर करेंगे 1 डिवाइड बाय 3,
इसे भी कर देंगे m प्लस, फिर करेंगे 1 डिवाइड बाय 5, ये भी हो जाएगा m प्लस। फिर आपने करना है MRC, ठीक है। अगेन नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2 3 5, 3 डिजिट्स है, तो करेंगे 3 डिवाइड बाय MRC, ये आ गया 2.90। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी पार्ट इज द आंसर। डन एवरीवन। अभी डिस्क्रीट में क्या फर्क था, डिस्क्रीट में क्या करना है कि जैसे अभी हम ऊपर कर रहे थे 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय, इसमें बस ये करना है कि ऊपर लिखनी है फ्रीक्वेंसी, ऊपर आएगी फ्रीक्वेंसी, नीचे आएगा एक्स, तो क्या करूंगे 2 डिवाइड बाय 2, फिर करूंगी m प्लस, फिर करेंगे बच्चे 3 डिवाइड बाय 4, फिर करेंगे m प्लस, फिर करेंगे 3 डिवाइड बाय 8, फिर करेंगे m प्लस, फिर करेंगे 2 डिवाइड बाय 16, फिर करेंगे m प्लस, 2 डिवाइड बाय 16, फिर करेंगे m प्लस, फिर आगे वही एक बार MRC दबा दिया, फिर आप करोगे सिग्मा एफ निकाल लो, सिग्मा एफ जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, तो आपको करना है 10 डिवाइड बाय MRC, 4.44, हाँ बिल्कुल ठीक है, आंसर आएगा 4.44। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊपर फ्रीक्वेंसी नीचे एक्स, ऊपर फ्रीक्वेंसी नीचे एक्स, एफ एक्स है, एफ डिवाइड बाई एक्स। कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इसे कर देंगे m प्लस, फिर करेंगे 3 डिवाइड बाय 4, इसे भी कर देंगे m प्लस, फिर करेंगे 3 डिवाइड बाय 8, इसे भी कर देंगे m प्लस, फिर करेंगे 2 डिवाइड बाय 16, इसे भी कर देंगे m प्लस, ठीक है। अब सबको कर देंगे MRC, अगेन सिग्मा f डिवाइड बाय, ठीक है, f और x का, f डिवाइड बाय x का सिग्मा, तो ऊपर सिग्मा f है, तो जिससे डिवाइड करना है वो क्या, 10, 10 डिवाइड बाय MRC, ये कितना आ गया 4.44। ओके, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज पे अगर जाएं, एक हार्मोनिक मीन ही है जिसमें अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, इसमें कंबाइंड का फॉर्मूला आता है, जीएम में नहीं है कंबाइंड का फॉर्मूला, ठीक है। हार्मोनिक मीन की पहली प्रॉपर्टी वही घिसी-पिटी वाली, अगर सारे डिजिट्स ही हैं, अगर उन सबका एम निकालेंगे वो भी ये आएगा, जीएम निकालेंगे वो भी ये आएगा, एचएम निकालेंगे वो भी ये आएगा, ठीक है। फिर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, ऊपर n1 प्लस n2, ठीक है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला उल्टा है, ऊपर n1 प्लस n2 जैसे फॉर्मूला होता है ना, अभी हमने किया f ओवर x, f यहाँ पे क्या है n, तो इसलिए ऊपर n है और नीचे x की जगह क्या है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके बच्चे ये क्वेश्चन निकालो, ये साथ ही में ऊपर फॉर्मूला शो कर रही हूँ और नीचे क्वेश्चन भी है साथ में, जल्दी से ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन निकालो। बच्चे ऊपर आएगा 15 प्लस 13, नीचे आएगा 15 डिवाइड बाय 75 और इधर 13 डिवाइड बाय 65, फिर इसे सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा 70। ऐसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा बच्चे 15 डिवाइड बाय 75, ठीक है, इसे कर देंगे m प्लस, फिर आएगा 13 डिवाइड बाय 65, इसे भी कर देंगे m प्लस, ठीक है, फिर आ जाएगा MRC, ठीक है, ऊपर क्या है 15 प्लस 13, इसे डिवाइड कर देंगे विथ MRC, तो आंसर आ जाएगा 70। डन एवरीवन। सिंपली क्या करना है, जो नीचे की फ्रैक्शन है पहले इसे डिवाइड करेंगे, फिर m प्लस कर देंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे m प्लस कर देंगे, देन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे MRC, ठीक है। अब हमारे पास एक टोटल अपने कैलसी में सेव हो गया, तो उसे यूज करके पहले ऊपर कर देंगे 15 प्लस 13, फिर करेंगे डिवाइड, डिवाइड के साथ ही प्रेस कर देंगे MRC, तो आपको आंसर मिल जाएगा 70। ओके, अभी बच्चे अगली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपको जो सीरीज दी है, जिन नंबर्स को हमने टोटल करना है, सीरीज दी है 1 2 3 4 5 6, ऐसे पूरी जहां तक भी दी है, तो आपने एक सिंपल सा काम करना है, जहां तक वो सीरीज जा रही, मान लो 12 तक दी है, तो वो बन जाएगा आपका n, ठीक है, जहां तक भी वो सीरीज जा रही है वो बन जाएगा आपका n। ऐसे ही आपने ये फॉर्मूला यूज कर लेना है कि 2 डिवाइड बाई n प्लस 1, कि जहां तक की सीरीज दी है वहां तक मेरा आंसर आ जाएगा। मान लो मैंने आपको सीरीज दी है और सीरीज दी है मैंने आपको 5 तक, तो एच एम का आंसर क्या आएगा
2 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, 2 डिवाइड बाय 6। अभी बच्चे ये चीज का ध्यान रखना, जो जीएम है वो परसेंटेजेस एवरेजेस निकालने के काम आता है, जो एचएम है वो एवरेज स्पीड निकालने के काम आता है। अगर एचएम में से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना होगा तो यही डालेंगे, ये हमें डिफिकल्ट लगेगा नहीं अगर हमें याद होगा कि ये फॉर्मूला यूज करना। आपको दो तरह की स्पीड दी होगी, दो तरह का डाटा दिया होगा, एक डाटा आपके लिए एक्स बन जाएगा, दूसरा डाटा आपके लिए वाई बन जाएगा। तो आपने बस इस फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करके बच्चे ये क्वेश्चन निकालो। फिगर्स कैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 700 डिवाइड बाय 500 प्लस 700, नीचे आ गया 1200, ठीक है। ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई 500 इंटू 700। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अभी कैलसी पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 700 डिवाइड बाय 1200। ये आंसर आ गया 583.33। दैट मीन्स बी इज द आंसर, ठीक है। ऐसे ही सिंपली बस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेना कि एचएम के थ्रू एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला। अब आते हैं बच्चे रिलेशन पे। रिलेशन वही, अगर आपको जो भी डिजिट्स दी गई हैं वो सारी ए है, तो अर्थमेटिक मीन जीएम और एचएम का आंसर सेम आएगा। क्या आएगा? ए। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलेगा जब चीजें कांस्टेंट है, जब चीजें सेम है, जब चीजें एक जैसी है, तो समझ जाना कि ये वाला प्रॉपर्टी लगेगी, ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम। वही अगर हम कहीं वो डिस्टिंक्ट है, अगर एक ए है तो एक बी है, एक सी है एक डी है, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, तो हमेशा अर्थमेटिक मीन का आंसर सबसे बड़ा होता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो आप बोलोगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। आप क्या बोलोगे? अर्थमेटिक मीन की सबसे बड़ी वैल्यू अर्थमेटिक मीन की है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन एच एम, अगर ऑप्शंस में ए एम नहीं दिया तो जीएम पे क्लिक करो, अगर ऑप्शन में ए एम एंड जीएम लिखा है तो वहां पे क्लिक करना, मतलब ये दोनों ही एचएम से बड़े होते हैं, तो ऑप्शन सोच समझ के चूज करना है। ऑप्शन अलग अलग तरीके से आ सकती है। तो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन मतलब एक जैसा जब डिजिट होता है तो ए एम जी एम एच एम सबका आंसर सेम होता है। जब डिजिट्स अलग अलग होते हैं तो अर्थमेटिक मीन का आंसर सबसे बड़ा होता है, फिर अर्थमेटिक मीन से छोटा आंसर होता है जीएम का, जीएम से छोटा आंसर होता है एचएम का। अगर कहीं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी आती है, आप बोलोगे एचएम की। अब मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि डेटा कांस्टेंट है या फिर डेटा डिस्टिंक्ट है, तो हम हमेशा मानेंगे दोनों ही लग रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आएगा फिर वहां पर। डन बच्चे? चलो अभी ये क्वेश्चन देखो, अगर AM and GM for the 10 observation are both 15, कहता है AM भी 15 है, GM भी 15 है, AM भी 15 है, GM भी 15 है, तो ऑब्वियसली HM भी क्या होगा? हाँ, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है मैम, कांस्टेंट है, तो HM भी क्या होगा? 15। तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि AM और GM का सेम आंसर है 15, तो HM की वैल्यू भी क्या होगी? 15 होगी। ये कांस्टेंट वाला क्वेश्चन था। आगे बच्चे रिलेशन जीएम स्क्वायर हमेशा इक्वल टू होता है एएम और एचएम के प्रोडक्ट के, एएम इंटू एचएम इक्वल टू जीएम स्क्वायर। तो अगर कोई जीएम निकालने को कहे, हमें एएम और एचएम दिया है, हम एएम और एचएम को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जीएम निकल जाएगा। ये क्वेश्चन करो जीएम निकालने का। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मीडियन अगली क्लास में करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो हमें एएम दिया है 5, एचएम दिया है 3.2। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है? एएम और एचएम को मल्टीप्लाई करना है, तो करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3.2, ठीक है, ये आ गया 16। अब फॉर्मूला कहते हैं बाद में कर दो अंडरूट, इसका अंडरूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 4, तो 4 इज द आंसर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। एएम और एचएम वाले फॉर्मूला जीएम इक्वल टू अंडर स्क्वायर का जो फॉर्मूला बच्चे, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ऊपर के जो ये जो रिलेशन वाले फॉर्मूले हैं, कांस्टेंट, डिस्टिंक्ट और क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो क्या रिलेशन होता है, इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं। ठीक है।